हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी जर्नी है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो सोलमेट जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, इस जर्नी में क्या है ऐसी चीज़ जो हमें हमारे यूनियन को होने से रोकती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो है एक्चुअल में माइंड का मैनिपुलेशन। माइंड का मैनिपुलेशन मीन्स ये है कि हमारा जो माइंड है वो हमें हमेशा कोई भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को करने से रोकता है, या हमें जो वो समझता है उसको ही हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। और इससे कई बार क्या होता है कि जो चीज़ सही नहीं भी होती है, हम माइंड की मैनिपुलेशन की वजह से उसको सही मान लेते हैं। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में वैसे माइंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और लोग माइंड से ही सोचते हैं। दुनिया में सब लोग माइंड से ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपना। बट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, ये लोग हर चीज़ को बहुत दिल से सोचते हैं। हमेशा से ही ये लोग हार्ट से बहुत प्योर होते हैं, हर चीज़ को बहुत इमोशनली हैंडल करते हैं ये लोग। बट ये भी जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है। ना ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना अच्छी चीज़ है, हर चीज़ को दिल से सोचना, ना ही हर चीज़ में दिमाग लगाना और माइंड से ही हर चीज़ करना अच्छी चीज़ है। दोनों ही चीज़ें इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। तो हमें क्या करना है अपनी जर्नी में, इन दोनों चीज़ों के बीच का एक रास्ता निकालना है। हमें अपने माइंड का भी यूज़ करना है और अपने मन की भी सुननी है, पर किसी एक की साइड में नहीं जाना है। हम लोग इमोशनल होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि कई बार लोग हमारे साथ गलत करते हैं, फिर भी हम उनको माफ़ कर देते हैं। हर बार उनको ये मौका देते हैं कि वो वापस से हमें धोखा दे सकें। हमारे पार्टनर के साथ भी यही होता है, हम उन्हें हर बार माफ़ करते हैं और हर बार वो हमें और ज़्यादा दुख देते हैं। इसलिए हमें इतना इमोशनल नहीं होना है कि कोई भी हमारा यूज़ कर सके या हमें इमोशनली हर्ट कर सके। माइंड का मैनिपुलेशन मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है, कोई इंसान किसी इंसान के लिए आया और आपने कहा कि ये इंसान अच्छा नहीं है। माइंड में आपके ये थॉट आया कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, और वहीं पर अगर आपने उस चीज़ को एग्री कर लिया, आपने समझ लिया कि नहीं ये सही बात है, ये इंसान अच्छा ही नहीं है। आपने पहले तो उस इंसान के प्रति अपने मन में गलत फीलिंग डेवलप की, दूसरा आपने कर्मा क्रिएट किया। वहीं अगर आप अपने उस बैड थॉट को अपने पॉजिटिव थॉट से चेंज कर देते, जैसे आप उस टाइम पर कहते नहीं उसने मेरी कई बार हेल्प की है, या जो भी है वो अपनी लाइफ में है, मेरे साथ वो इतना बुरा नहीं है, कोई भी चीज़ जिससे वो पॉजिटिव थॉट जो उस चीज़ को चेंज कर सके, वहीं आपका माइंड ये आपको समझ जाएगा कि हाँ वो इंसान ख़राब नहीं है। प्लस आप कर्मा क्रिएट करने से बचेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो भी आप अपना कर्मा क्रिएट करने से और उस इंसान के प्रति अपने मन में बहुत टाइम तक एक गलत फीलिंग रखने से या बैड फीलिंग रखने से बच जाएंगे, जो आप ही को बाद में परेशान करेगी। हमारे माइंड में कई बार हम देखते हैं कि जजमेंटल थॉट्स बहुत आते हैं। हम लोग जजमेंटल बहुत होते हैं, हर कोई भी जो हमें दिखता है, कोई सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, हम उसे जज करने लग जाते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें जज करना ही क्यों है, हमें कर्मा क्रिएट क्यों करना है, और हर इंसान के बारे में क्यों जज करना है। आपका किसी भी इंसान से कितना ही मतलब हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, और जब भी आप किसी के बारे में जजमेंटल हों तो हमेशा खुद को रोकना है। हो सकता है आप एक दो बार करें और एक आध बार ना भी कर पाएँ, पर आप अगर हमेशा ये ट्राई करते रहेंगे तो 10 में से कोशिश कीजिएगा, या हो सकता है आप 7 टाइम्स ऐसा हो कि आप किसी को जो जजमेंटल आप जो हो रहे थे वो ना हो, आप उनके प्रति कोई धारणा ना बनाएं। हो सकता है आप उन्हें बिल्कुल बैलेंस समझें और उसी तरीके से उनको आगे रिलेशन आपका उस तरीके से बढ़े उनके साथ में। एंड मैं देखती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो कोई भी उनको कुछ गलत बोल दे, कोई भी चीज़ करता है, ख़राब करता है जो उनके हिसाब से नहीं होती है, तो वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप ये जानते हो कि इस टाइम पर कोई भी इंसान आपके आंसू देखने वाला नहीं है।
अगर आप रोएंगे तो कोई भी, हो सकता है एक दो बार कोई आपके साथ खड़ा हो जाए, आपकी सुन ले, पर ज़्यादातर अगर आप रोते ही रहेंगे तो हर इंसान आपसे दूरी बना लेगा। वो कहेगा कि ये तो हमेशा रोता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो खुशी होती है वो सबके साथ मनाई जाती है, पर दुख अकेले ही मनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप सबके सामने इमोशनली वीक होकर दिखाएंगे तो उनको, और उनकी सोल जो उनके अंदर होती है, वो भी जो लोग ठीक नहीं है, जो थोड़े से नेगेटिव हैं, वो लोग क्या है कि आपके इन इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे और आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर किसी को आपकी वीकनेस पता चल गई तो हर बार वो आपकी वीकनेस पर ही वार करेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी वीकनेस को दिखने ही ना दें। उससे अगर आपको रोना है, आप बिल्कुल रोइए। लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आता है, आप अकेले रोइए। आप खुद को संभाल सकते हैं और आपसे बेहतर आपको कोई संभाल ही नहीं सकता है। यही सच है कि जर्नी में ही देखिए आपको माइंड किस तरीके से मैनिपुलेट करता है। कई बार आपके मन में ये थॉट्स आते ही नहीं, आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, वो तो किसी और को प्यार करता है, ऐसा तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं, वो हमें ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं, हम ही ये चीज़ क्यों करें, ये क्यों करें, वो तो अच्छे इंसान नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और कहीं ना कहीं आप ये सोचकर अपना इनर वर्क भी काफ़ी रोक देते हैं। आप इस जर्नी को चूज़ नहीं करते हैं और इन्हीं सब माइंड के गेम की वजह से आप अपनी जर्नी डिले करते हैं। जब जब आपका माइंड आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बेकार है, ये तो जो तुम कर रही हो उसका कोई मतलब नहीं है, और बार बार ये थॉट्स आपकी जर्नी में आएंगे और आपके कहीं ना कहीं आपको ये रोकेंगे, ये स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे कि आपकी जो आप स्पीड में अपने यूनियन को जो आप अचीव करने वाले हो उसमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगा देंगे। तो इसीलिए आपको अपने माइंड्स, अपने थॉट्स पर बहुत काम करना होगा। और प्लीज़ जब भी आपका माइंड आपको किसी के प्रति निगेटिव करने की कोशिश करे, चाहे वो आपका पार्टनर हो या दुनिया में कोई हो, उस थॉट को वहीं रोक दीजिए। आप अपना कर्मा क्रिएट होने से भी बचा लेंगे और किसी भी इंसान के प्रति अपने मन में कुछ गलत भावना रखने से भी बचा लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप फोकस रहिए, अपने माइंड के थॉट्स पर फोकस कीजिए, उसे मैनिपुलेट मत करने दीजिए। ठीक है, अपने गुड थॉट्स और अपनी अच्छाई से उसे प्योर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।